हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ लर्न थ्रू क्वेश्चंस। अब ये सीरीज हमारी कुछ दिन तक चलेगी, जो आपको मोटिवेट करेगी गेट के अच्छे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ऐसा कई बार होता है कि आपको कॉन्सेप्ट्स पता है, पर आप प्रॉपर तरीके से उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई नहीं कर पाते हो। तो ये कुछ अच्छे गेट के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में पूछे गए हैं। तो अपन वेरियस सब्जेक्ट्स यहाँ पर देखेंगे और अच्छे क्वेश्चंस जो वहां पर पूछे गए हैं इसको अपन वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज जो सब्जेक्ट मैं लेके आया हूं वो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। जैसा आप जानते हैं गेट में काफी हाई वेटेज रखता है ये सब्जेक्ट। और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आज जो मैंने चैप्टर लिया है दैट इज चैप्टर 1, विच इज पॉपुलेशन फोरकास्टिंग एंड वाटर डिमांड। वैसे देखा जाए प्रीवियस ईयर के हिसाब से तो काफी कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी एक दो बार हुआ है जब क्वेश्चंस का लेवल काफी अच्छा रहा है इसमें, और वहां पर आपको प्रॉपर वे में कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने की जरूरत है। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, अपना एप्टीट्यूड वहां पर आपको लगाना पड़ेगा। तो अपन उन क्वेश्चंस को देखेंगे। नाउ बिफोर स्विचिंग इनटू द क्वेश्चन, मैं पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं जिसके ऊपर वो क्वेश्चन बेस्ड है। तो अक्सर हमारी जो क्लासेस होती हैं इनमें सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट बताया ही जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसको अपन समझते हैं। चलिए, तो यहां पर जैसे अगर मैं आपको एक बात बताऊं, आपको ये चीज तो पता है कि जो रॉ वाटर सप्लाई स्कीम है या वाटर सप्लाई स्कीम है, सोर्स से पानी को कम्युनिटी में पहुंचाना, ये आप लोग जो डिजाइन करते हो ये डिपेंड करता है कि उस कम्युनिटी में पॉपुलेशन कितनी है। तो आपका जो वाटर सप्लाई है ये डिपेंड करता है कि कम्युनिटी में पॉपुलेशन कितनी है जो उस पानी को कंज्यूम करेगी। अब ये जो पानी आपने सप्लाई किया इसको हम लोग रेट ऑफ वाटर सप्लाई बोलते हैं। रेट ऑफ वाटर सप्लाई का मतलब एक गिवन टाइम में कितना वॉल्यूम पानी आपने सप्लाई किया, जिसको आप लोग डिस्चार्ज के नाम से भी जानते हो। यहां पर हम लोग इसको रेट ऑफ वाटर सप्लाई या रेट ऑफ वाटर कंजम्पशन भी बोल सकते हैं। तो यहां पर ये रेट ऑफ वाटर सप्लाई जैसे मैंने आपको बताया डिस्चार्ज के फॉर्म में होता है। सो रेट ऑफ वाटर सप्लाई, रेट ऑफ वाटर सप्लाई, और जैसा मैंने आपको बताया दिस इज व्हाट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो यहां पर मैंने इसको मान लिया क्यू। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम मतलब आप लोग जानते हो डिस्चार्ज होता है क्यू। अब बस आपको समझाने के लिए यहां पर मैं इसका एक यूनिट ले लेता हूं। इसका जो यूनिट है वो लीटर्स पर डे भी हो सकता है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम ना, लीटर पर डे भी हो सकता है, मीटर क्यूब पर डे भी हो सकता है, मिलियन लीटर्स पर डे भी हो सकता है, किलो लीटर पर डे भी हो सकता है, मीटर क्यूब पर सेकंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर मान लिया इसका यूनिट लीटर पर डे। मतलब एक दिन में कितना लीटर वॉल्यूम पानी आपको सप्लाई करना है कम्युनिटी में। ये चीज आपका डिपेंड करता है किस में, पॉपुलेशन में। ये बात मैंने बता दिया है। मतलब उस कम्युनिटी में कितने लोग रहते हैं उनके ऊपर आपका ये रेट ऑफ वाटर सप्लाई जो है वो डिपेंड करता है। अगर मुझे ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहां से हटाना है तो मुझे यहां पर एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। लेट अस सपोज कांस्टेंट सी है और ये मैंने मान लिया पॉपुलेशन। दिस इज इक्वल टू डिस्चार्ज, और यहां पर इसका यूनिट मैंने मान रखा है लीटर पर डे। अगर मैं सिर्फ ये सी का यूनिट्स निकालना चाहूंगा तो देखिए मुझे क्या मिलता है। अगर इफ आई वांट टू डिराइव द यूनिट फॉर दिस कांस्टेंट सी, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। लेट अस सपोज P है, तो Q का यूनिट क्या है, लीटर्स पर डे। Q का यूनिट है लीटर्स पर डे, और यहां पर है हमारा पॉपुलेशन P। तो आप यहां देख सकते हैं कि पर पॉपुलेशन एक दिन में इतना पानी आपको सप्लाई करना। पर पॉपुलेशन मतलब पर पर्सन, एक इंसान। 1/P, P का मतलब है पॉपुलेशन, है ना। 1/P, अगर एक कम्युनिटी में P पॉपुलेशन है तो P पॉपुलेशन एक कम्युनिटी में है तो एक आदमी मतलब 1/P हो गया। 1/P मतलब 1 पर्सन पर पर्सन। तो आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या चीज है बेटा, ये है आपका लीटर्स पर पर्सन पर डे। एक आदमी को एक दिन में इतना लीटर पानी देना है, विच इज नथिंग बट द पर कैपिटा वाटर डिमांड। तो बेटा पॉइंट इज टू बी नोटेड कि ये जो सी है जिसको आपने कांस्टेंट बोला हुआ है, तो ये है पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन या पर कैपिटा वाटर डिमांड, जो भी आप बोलना चाहें। सो दिस इज पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहां से हमने कंक्लूजन ये निकाला कि पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन जो रहता है ये कांस्टेंट रहता है।
फॉर अ कांस्टेंट पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन, आपका जो क्यू रहता है दैट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन। तो ये वैल्यू जो है हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये चीज आपने डिराइव कर लिया यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट्स। नाउ आई सपोज आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो अब जब अपन क्वेश्चन बनाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसको अपन देखते हैं। चलिए, सो यहाँ पर ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये गेट 2004 का क्वेश्चन है जिसको आईआईटी दिल्ली ने सेट किया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो सवाल बोलता है, सपोज आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं क्वेश्चन पढ़ भी देता हूं आपके लिए। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी इज 28,000। तो आज जो पॉपुलेशन है कम्युनिटी की, तो आज के टाइम पे मतलब प्रेजेंट टाइम पे जो पॉपुलेशन है कम्युनिटी की विच इज इक्वल टू 28,000। ठीक है, अब क्वेश्चन को भी पढ़ने का एक तरीका होता है, वन बाय वन क्वेश्चन को पढ़ते हुए, डेटा को पढ़ते हुए अंडरस्टैंड करना है। विथ एवरेज वाटर कंजम्पशन ऑफ 4,200 मीटर क्यूब पर डे। अब देखो यहाँ पर यूनिट चेंज कर दिया, मीटर क्यूब पर डे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया है कि इतना पॉपुलेशन जो है किसी कम्युनिटी का वो इतना पानी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 4,200। बेटा केयरफुल रहना यूनिट्स के साथ, यहाँ पर यूनिट दिया है मीटर क्यूब पर डे। चलो आगे देखते हैं। द एग्जिस्टिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैज अ डिजाइन कैपेसिटी ऑफ 6,000 मीटर क्यूब पर डे। तो मतलब जिस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ये पानी ट्रीट होके कम्युनिटी के पास गया, उसका डिजाइन कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम डिजाइन कैपेसिटी जिसके लिए वो प्लांट डिजाइन हुआ है दैट इज 6,000 मीटर क्यूब पर डे। तो पानी जो आ रहा है आपकी कम्युनिटी में वो इतना है, लेकिन जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आपने डिजाइन किया है उसकी कैपेसिटी है 6,000 मीटर क्यूब पर डे। अब ये वैल्यू आपको इस पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में दी हुई है। क्लियर है, तो आपको डिजाइन कैपेसिटी दे रखा है प्लांट का। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो आप लोग निकाल सकते हो वो जो अभी मैंने पीछे आपको कॉन्सेप्ट बताया, जो चीज हमेशा कांस्टेंट रहती है दैट इज पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन। तो किसी एक कम्युनिटी के लिए पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन कांस्टेंट है। क्लियर है बात, तो यहां पर आप लोग निकाल सकते हो। जैसा आपको पता है कि क्यू जो होता है दिस इज इक्वल टू पॉपुलेशन इनटू पर कैपिटा, पॉपुलेशन इनटू पर कैपिटा वाटर डिमांड बोलो या वाटर कंजम्पशन बोलो, अभी पीछे बताया आपको। और ये पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन कांस्टेंट रहता है। तो लेट अस सपोज यहाँ पर आप पर कैपिटा निकाल सकते हो, कितना होगा, तो पर कैपिटा आपका हो जाएगा 4,200 डिवाइडेड बाय 28,000। तो मीटर क्यूब पर पर्सन पर डे में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं, इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो 4,200, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 0.15। 0.15 मतलब एक आदमी एक दिन में इतना मीटर क्यूब पानी है उसको कंज्यूम करेगा। तो ये वैल्यू आपको मिल गई। और जैसा अभी अपन ने पिछला कॉन्सेप्ट देखा उसके हिसाब से ये वैल्यू आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। It is expected that the population will increase to 44,000 during next 20 years। मतलब आज से 20 साल बाद, तो आज जो मेरा प्रेजेंट टाइम है इससे 20 इयर्स लेटर जो मेरा पॉपुलेशन हो जाएगा कम्युनिटी का, वो पॉपुलेशन हो जाएगा कितना, 44,000। तो 44,000 मेरा फ्यूचर पॉपुलेशन दे दिया है किसी कम्युनिटी का। तो यहां पर अपन लिख देते हैं, तो पॉपुलेशन आफ्टर 20 इयर्स फ्रॉम नाउ दिस इज इक्वल टू 44,000। ठीक है, the population will be 44,000 during next 20 years। the number of years from now when the plant will reach the design capacity। तो आपको जानकारी ये दिया है कि आज से 20 साल बाद इतना पॉपुलेशन हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि आज से कितने सालों के बाद ये आपका जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है अपनी डिजाइन कैपेसिटी में पहुंच जाएगा, मतलब उसके पास इतना डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी को लेना पड़ेगा उसे। क्लियर है, चलिए, तो मतलब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इतना डिस्चार्ज कितने पॉपुलेशन की वजह से आएगा, जो कि एक कम्युनिटी के लिए ये वैल्यू तो कांस्टेंट है। तो सबसे पहले आप लोग ये निकाल लीजिए, सबसे पहले आप लोग ये निकाल लीजिए कि 6,000 मीटर क्यूब पर डे जो है, तो 6,000 मीटर क्यूब पर डे के रिस्पेक्ट में पॉपुलेशन कितना हो जाएगा। तो 6,000 मीटर क्यूब पर डे में पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, पहले आप ये निकाल लीजिए। तो इसको आप कर दीजिए पॉपुलेशन इनटू पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन विच इज इक्वल टू 0.15। यहां से अगर मैं पॉपुलेशन निकालता हूं, यहां से अगर मैं पॉपुलेशन निकालता हूं
मतलब डिजाइन डिस्चार्ज को अचीव करने के लिए कितना पॉपुलेशन रिस्पॉन्सिबल है वो आप निकाल सकते हो। तो 6000 डिवाइड बाय 0.15 करोगे तो 40,000 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो 6000 डिजाइन डिस्चार्ज के लिए दिस मच ऑफ द पॉपुलेशन इज रिस्पॉन्सिबल। आपको सवाल में जानकारी दिया है कि आज से 20 साल बाद पॉपुलेशन 44,000 हो जाएगी। तो आपको अब ये निकालना है कि आज से कितने साल बाद पॉपुलेशन आपकी 40,000 हो जाएगी। यहां पर आपको सिंपल एक और चीज दिया हुआ है कि अज्यूम एन अरिथमेटिक रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब अगेन ये सेंटेंस से आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट अरिथमेटिक रेट ऑफ पॉपुलेशन, यहां पर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो डीपी बाई डी स्लोप जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसलिए हम लोग इसको एक स्ट्रेट लाइन अज्यूम करके चलते हैं व्हेनेवर वी टॉक अबाउट अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, ठीक है। सो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर अप्लाई करना है, मतलब ये जो वेरिएशन है एक स्ट्रेट लाइन वेरिएशन है पॉपुलेशन वर्सेस टाइम का। तो आप यहां से निकाल सकते हो, एकदम निकाल सकते हो, बिल्कुल। तो इंटरपोलेट करना है आपको। तो लेट अस सपोज जिसको इंटरपोलेशन नहीं आता वो भी यहां से सीख जाएगा। इंटरपोलेट करना है मतलब आपको लाइन का स्लोप निकालना है। तो आज टाइम t इक्वल टू 0 पे, यहां पर टाइम t इक्वल टू अगर मैं 0 ले लूं तो इस टाइम t इक्वल टू 0 में मुझे पॉपुलेशन मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना दिया है, 28,000। आज के टाइम पे पॉपुलेशन मुझे दिया है 28,000, ठीक है। बोला है आज से 20 साल के बाद, आज से 20 साल के बाद पॉपुलेशन हो जाएगा 44,000। तो आज से 20 साल के बाद पॉपुलेशन हो जाएगा 44,000, ठीक है। इसको भी यहां लिख देते हैं 44,000। ये पूछ रहा है कि आज से कितने साल के बाद, आज से कितने साल के बाद, लेट अस सपोज मैंने इसको x मान लिया, आज से कितने साल के बाद पॉपुलेशन 40,000 हो जाएगा, ये आपको निकालना है। क्योंकि 40,000 की पॉपुलेशन डिजाइन डिस्चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये x की वैल्यू आपको निकालनी है। मतलब क्या करना है, इंटरपोलेशन करना है। जिसको इंटरपोलेशन करना नहीं आता वो मेरी बात ध्यान से सुन ले। एक स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी ये होती है, लीनियर इंटरपोलेशन बोल रहा हूं ना, तो लीनियर इंटरपोलेशन मतलब स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। एक स्ट्रेट लाइन का प्रॉपर्टी होता है कि हर एक जगह पे उसका जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट रहता है। हर एक जगह उसका स्लोप कांस्टेंट रहता है। तो आप इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में स्लोप, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में स्लोप को इक्वेट कर दीजिए, या इन दोनों में और इन दोनों में इक्वेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो स्लोप आपको पता है क्या होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। कर दीजिए इसको। तो मैं यहाँ पर स्लोप इक्वेट करूं अगर, तो 44,000 माइनस 28,000 डिवाइडेड बाय 20 माइनस x। अब ये x आपको निकालना है। दिस इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज 20 माइनस 0, नॉट x, दिस इज इक्वल टू 20 माइनस 0। मतलब इसमें और इसमें अभी मैंने स्लोप निकाला, अब इनका स्लोप भी सेम होगा। तो दिस इज इक्वल टू 44,000 माइनस 40,000 डिवाइडेड बाय 20 माइनस x। अब आपके पास एक ही अननोन है, x निकालना है। तो आप लोग x निकाल सकते हो। यहाँ पर देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये हो गया 44,000 माइनस 40,000 इंटू, तो ये हो जाएगा आपका 20 से मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय 44,000 माइनस, सो ये वैल्यू आपको मिल रही है 15। दिस इज 15 ईयर्स, दिस इज 15 ईयर्स। तो ये जो x की वैल्यू आपको मिल रही है, ये वैल्यू मिल रही है 15 ईयर्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आज से 15 साल के बाद आपका जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है अपनी डिजाइन कैपेसिटी पे पहुंच जाएगा, जहां पर इतनी पॉपुलेशन होगी, जहां पर इतनी पॉपुलेशन होगी विद एन एवरेज रेट ऑफ वाटर कंजम्पशन ऑफ 0.15 पर पर्सन पर डे। क्लियर है बात। तो यहां पर आपने दो चीजें सीखी होगी, यहां पर आपने दो चीजें सीखी कि आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने पीछे बताया था उसमें ये चीज सीखा आपने कि पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन कांस्टेंट रहता है। दूसरा, आपको यहां पर कहीं पर वो लगाने की जरूरत पड़ी जो आपने अरिथमेटिक में फॉर्मूला पढ़ा था, वो ना भी लगा के आपने क्वेश्चन को अपने एप्टीट्यूड पे सॉल्व कर लिया। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहां पर अरिथमेटिक
वेरिएशन मान के चल रहा है, वो लीनियर वेरिएशन मान के चल रहा है, मतलब आपको यहाँ पर इंटरपोलेट करके निकालना था। तो एक तरीका ये होता है सॉल्व करने का। तो नॉर्मल एप्टीट्यूड लगा के भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए कहने का मतलब हुआ कि आप फॉर्मूला पे हमेशा रिलाई मत कीजिए, और भी तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। सो ये तरीका हो गया यहाँ पर सॉल्व करने का, ठीक है। सो आई सपोज ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एवरीबॉडी।